स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा मानो भारतीय जनता पार्टी हर दिन राहुल गांधी को माफी मांगने क्यों बोल रही है। विषय गंभीर है। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद के माध्यम से चुनी गई हो, यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि सड़क में भी और सदन में भी इस विषय को उठाए। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल की केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है, बिल्कुल वही किया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यह विषय कितना गंभीर है। लंदन में जाना और लंदन में कहना, विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। यह डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? व्हाई डोंट दे प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन इंडिया? मतलब दिस इज एन ओपन इन्विटेशन, ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए।